अपने अपने मुल्क में नबी की सीरत को आम कर दो। अपने आप हर मां बहन की इज्जत की हिफाजत हो। मां बहनों की इज्जत की हिफाजत के लिए किसी कठोर कानून बनाने की जरूरत नहीं है। नबी की सीरत को आम कर दो। हर बाजार जाने वाला जरूरत के तहत बाजार जाए, नजर नीची रहे, जरूरत पूरी करके घर आ जाए। जब किसी को देखेगा नहीं तो छेड़ेगा कैसे? नबी की सीरत को आम से आम तर कर दो। हर मां बहन की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। नबी बाजार में झगड़ते हैं, लेकिन आज हमारे पड़ोसी का माल पहले बिक गया तब झगड़ा, पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल गई तब झगड़ा। देखो बाजार के झगड़े, घर के झगड़े भी कम थोड़ी है। दिन भर यार दोस्तों में घूमता, रात भर चौराहे पे बैठकर मोबाइल की स्क्रीन पे उंगलियां डाल डाल कर पूरी रात गुजार देता है। और जब घर लौटता है तो मोहतरमा ने बड़े अदब के साथ चावल की प्लेट आगे बढ़ा। पहला नवाला लिया था, इत्तेफाक पिए, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मुंह में आ गया। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं? तड़प कर कहता है खुदा ने तुम्हें तो आंखें दी है, एक पत्थर का टुकड़ा नहीं चुन सकती? तो हमारी माँ बहनें भी कम थोड़ी होती है। पलट कर जवाब देती हैं खुदा ने आपको दो दो हाथ दिए हैं, एक पत्थर का टुकड़ा हटाकर नहीं खा सकते। बिना वजह के बिना वजह और झगड़ने की चीज नहीं, फटकार की चीज नहीं, मोहब्बत को प्यार की चीज। और जितनी मोहब्बत करोगे उतनी खिदमत करेंगे, है ना? अब बेटी का निकले का वो जो अंत दी सदा लगे की हालत है तब से चिमटा हाँ निकले तो चिमटा की चीज नहीं है, मोहब्बत और प्यार की चीज है। ऐसा पानी पी रही हो ना, थोड़ा पानी मेरे लिए छोड़ देना। की तवज्जो, आधा पानी करते आयशा आधा छोड़। अच्छा पहले कौन पी रही है? हाँ बोलो ना, बोलो ना। मैं खूब जानता हूँ अपने इलाके को, रहता नहीं हूँ लेकिन जानता हूँ। जो घर के हालात है ना आज, बात बात पे झगड़ा। उम्मुल मोमिनीन पहले पानी पी रही है, मुस्तफा बाद में पी रहे हैं। अब पीने का अंदाज जब से मोहब्बत है, पानी छोड़ देना। उम्मुल मोमिनीन ने पानी छोड़ आका ने प्याला हाथ में ले लिया और मुस्तफा फरमाते हैं आयशा इतना तो बता दो,
एक पीछे के मुंह लगाकर पानी पिया। सुभान अल्लाह। बोलो ना यार, ताक के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मंजल से मत कराओ। आज हमारे गांव में, कल उनके गांव में जीता जीती कर ये जलसे मदरसों के हक है। बेशक हक है, बेशक। ये जलसे मदरसों की चीज है। बच्चे भाई होंगे, तुम जलसा सुनने आओगे, मदरसा देखोगे, बच्चों के सरों पे पगड़ी देखोगे, चंदा दे के खाओगे। ये गांव के सदर सेक्रेटरी के थोड़ी है जलसा। जबरदस्ती 2 महीने तक कार लेके घूमेगा, चंदा करता है। सारा चंदा तो गांव वाले ने कर लिया, मदरसों को क्या मिलेगा? भी मदरसा चलाते थे, 2 मदरसे, और तनहा जात से चला। तो मदरसा चलाता वही जानता है कितना खूने जिगर पिलाना पड़ता। मेरे प्यारे, रस्म जलसे मत करो, जलसा सुनने आओ तो अमल करने की कोशिश करो। आज इस मजमे में एक भी आदमी अगर सुहेल अहमद कादरी के इन पैगामों में से एक पैगाम पर अमल कर दिया तो आज का जलसा कराने का मकसद हल हो जाएगा। नबी बाजार में झगड़ते नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने पानी पिया, आधा पानी छोड़ दिया। आयशा कहाँ मुंह लगा के? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, अर्ज़ किया, आका प्याले के इस हिस्से में मेरा मुंह लगा था। नबी ने उसी हिस्से में अपना दहाने मुबारक लगाकर, लबे मुबारक लगाकर पानी पी लिया। तुम भी एक प्लेट में खाना खाकर देखो, खाओ कभी बीवी के साथ एक प्लेट में खाना। सब लोग हम लोग खा लेंगे तब वो खाएंगे। मेरे प्यारे, घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो शौहर बीवी मिलकर एक प्लेट में खाना खाओ। और हो सके तो एक नवाला तुम खिला दो, एक नवाला वो खिला दो। ये है आखला की सीरत। जलसों से यही सीख के जाओ, यही सीख के जाओ। अब डांटोगे तो नहीं। हाँ, डांटना, नमाज न पढ़े तब डांटना, है ना? नमाज न पढ़े। अच्छा, शादी में गीत गाने से न रुके तब डांटना। एक भी नहीं डांटे। बूढ़ा हो गया, बाल पक गए, कमर झुक गई, लेकिन एक भी घर वाला इन हव्वा की बेटियों को शादी के गलत रस्मों रिवाज से रोक नहीं पाया। एक भी कामयाब नहीं, कोई नहीं। अच्छा, इन्हें ख्याल भी नहीं रहता कि घर में मुफ्ती साहब है, पीर साहब घर में, अल्लाह साहब खानदान में, मुफ्ती साहब घर में, तब भी ये गीत गाने से गलत रस्मों रिवाज से नहीं रुके। किसी का क्या? मेरे प्यारे, सुधरो, इस्लामी माहौल पैदा करो। ये डीजे ला करके शादी को बर्बाद मत करो। मेरे प्यारे,
नबी की सीरत अपनाओ, नबी बाजार में झगड़ते नहीं, और नबी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, बल्कि माफ कर दिया। ताइफ के बाजार में नबी पर पत्थर बरसे, जिसमें नाज़नीन लहूलुहान हो गया। आका ने बदले में दुआएं दी। रोजाना आका इस गली से, इस रास्ते से गुजरता था, बुढ़िया ऊपर से कूड़ा करकट डाल देती, नबी पैरहने मुबारक छाड़ लेते, बगैर उफ कहे आगे बढ़ता। आज भी उसी गली से फिर बुढ़िया वही काम करती, तीसरे दिन भी उसी गली से, या रसूल अल्लाह, ये नाहंजारा मानती नहीं, मदीने में और भी गलियां हैं, और भी रास्ते हैं, आप अपना रास्ता बदल क्यों नहीं लेते? तो आका की बारगाह से जवाब मिलेगा, मेरे जाने सारो, तुम्हारा नबी अपना रास्ता बदलने के लिए नहीं आया है, बल्कि भटके हुए रास्ते पर चलने वाले को राहे रास्त पर लाने के लिए। नबी बुराई का बदला बल्कि माफ कर। हेलो रे, आज भाई से बड़ा सी बात अंसार मकान बीच आंगन में दीवार, बीमार पड़ जाए तो देखने तक नहीं। आका आज भी उसी गली से गुजरता। आज आका दुनिया में पूरा नहीं, हमारे होटल में सुते मेरे सिहारियों, ये बुढ़िया आज घर में नहीं है क्या? या रसूल अल्लाह, घर में तो है बीमार, बीमार है, बीमार। बुढ़िया की आदत के लिए तशरीफ है। बुढ़िया देखते ही कलमा पढ़ती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कल जब ये हमारा किल्ला था, दुश्मन भी मुसलमान होता था। आज बदल गए। हम भाई बीमार हो जाए तो देखने जाने के लिए तैयार, पड़ोसी बीमार हो जाए तो देखने के लिए तैयार नहीं, इयादत के लिए तैयार नहीं। कोई बीमार हो, इयादत के लिए जाओ, नबी की सुन्नत अता हो जाए। नबी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, बल्कि माफ करते हैं। और अल्लाह ताला उस वक्त उनकी रूह को कब्ज नहीं फरमाएगा जब तक पीढ़ी इल्लत को दुरुस्त न कर। और सब यूं न कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जल्ला वला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला उनके जरिए अंधी आंखों, बहरे कानों, गाफिल दिल को खोल देगा। और इसी तरह हजरत इब्ने इसाक रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरा महबूब बाजारों में चिल्लाने वाला है और न वो बुराई को जीनत देने वाला। मैं हर जमील कौलो फेल से, हर उम्दा कौलो फेल से उसे आरास्ता करूंगा। सकीना को उसका लिबास, भलाई को उसका शियार, तकवा को उसका ज़मीर, हिकमत को उसका पैकर, सिद्दो को उसकी तबीयत, अदल को उसकी सीरत, हक को उसकी शरीयत बनाओ। इस्लाम उसकी मिल्लत है और उसका इसमें गिरामी अहमद है।
अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। नबी का नाम सुन के नबी का दीवाना नहीं बोलेगा। जाने नहीं देता। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इसका इसमें गिरामी अहमद है, अहमद। इसमें अहमद की बात है। एक पैगाम, तुम्हारे घर पहला बेटा पैदा होना, उसका नाम मोहम्मद रखना। सुभान अल्लाह बोलो। और दूसरा बेटा पैदा हो, उसका भी अकीका मोहम्मद नाम पर करना। हज़रत अल्लामा मौलाना नियाज़ साहब, अल्लामा गुलाम यासीन साहब पिता से पुकारने के लिए कोई अच्छा सा नाम रखवा दे। तीसरा बेटा पैदा हो, उसका भी अकीका मोहम्मद नाम पर करना। उलमाए किराम से चौथा बेटा पैदा हो, मिल रहा है ना? अरे कुछ समझ में आ रहा है? काम की बातें हो रही है, कबूल करना और अमल करने की कोशिश करना। चौथा बेटा पैदा, उसका भी नाम अकीका मोहम्मद नाम पर करना। उलमाए किराम से पुकारने के लिए अच्छा सा नाम रखना। पांचवा बेटा पैदा हो, आप कहोगे सुहेल अहमद कादरी, भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, बसों में हॉस्पिटल की पर जगह बता, हमें लिखा मिलता है हम दो हमारे दो, तुम्हारी गिनती नहीं टूट रही है। ये और बात है, जो लोग कल तक लिखवा रहे थे ना, अब नहीं मिले। वो भी आपस में कहते हैं चार चार पैदा कर, एक यहां दे दो, एक वहां दे दो, एक इधर दे दो, एक उधर दे दो। उनकी मजबूरी है, उनको कहना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे यहां यूं ही बरकतें रखी। और रिस्क का मालिक कोई दुनियादार नहीं, हम सबका परवरदिगार है। और इसका फायदा जानते हो?